आज से ठीक 48 साल पहले देश में तीसरा इमरजेंसी लागू किया गया था। इस इमरजेंसी को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 12 जून 2024 को ये घोषित किया कि अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून को ही इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लागू किया गया था। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी से भी पहले देश में 2 बार इमरजेंसी लगाई गई थी। उसमें विवाद का चर्चा ना देश में पहले बना था ना आज, लेकिन इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई उस समय भी जमकर विवाद का चर्चा बना रहा और आज भी उस इमरजेंसी को लेकर विवाद का चर्चा बना रहता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस इमरजेंसी में कि विवाद का चर्चा आज तक बना हुआ है? तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से भारी भरकम वोटों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन चुनाव के 4 साल बाद राजनारायण, जिसे इंदिरा गांधी ने रायबरेली के चुनाव में हराया था, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी, संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनवाई में इंदिरा गांधी को दोषी पाया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके 1971 वाले चुनाव को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक भी लगा दी गई थी। तब इंदिरा गांधी ने अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट में ले गया और वहां 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी फैसले थे उनको बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की बस इजाजत देती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने जमकर विरोध हड़ताल करने लगे और इंदिरा गांधी की इस्तीफा की मांग करने लगे। इन सबसे परेशान होकर इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिया और अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहली आवाज आई वो इंदिरा गांधी की थी और उसने कहा कि पूरे देश में आज से इमरजेंसी लागू हो गई है। इस इमरजेंसी के दौरान जो कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाती उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। जितने भी न्यूज छपते थे उस पर सेंसर लगा दी गई, यानी जो भी न्यूज छपते थे उन लोगों के द्वारा जांच के बाद ही आम जनता के पास पहुंचती थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत उस समय के जितने भी कांग्रेस के विपक्षी नेता थे उन सभी को जेल में ठूंस दिए गए थे। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की उस समय मनमानियां सीमा पार कर गई थी। उसके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी और भी कई तरह की मनमानियां उस दौरान की गई थी। ये इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रही, लगभग 21 महीने। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में भारत के 6ठे लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट से हार गई थी। तो दोस्तों, इमरजेंसी को लेकर ये रही कुछ डार्क सीक्रेट। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।